Good morning, students. Today we have to study about the physical properties of haloalkanes and haloarenes. And I have written the 5 points of the physical properties of haloalkanes and haloarenes. अब मैंने यहाँ पे 5 points लिखा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं. मैंने दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया, haloalkanes में और haloarenes में, ठीक है. जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है. आप लोग बुक से इसको स्टडी करिएगा. मैं यहाँ पे समझा देती हूँ एक बार. फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट है कलर. फर्स्ट इज कलर. तो अल्काइल हैलाइड्स जो होता है इट इज ऑलवेज कलरलेस व्हेन प्योर. जब ये प्योर होता है तो ये क्या होता है, हमेशा कलरलेस होता है. सेकेंड इज द सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी जो है अल्काइल हैलाइड्स इज ऑलवेज इनसॉल्युबल इन वाटर बट इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मींस क्या होता है, अल्कोहल हो गया, इथर हो गया, ये सब में ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं. थर्ड वन इज द टेम्परेचर, कि इसमें क्या अल्काइल हैलाइड में का क्या अल्काइल हैलाइड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का. तो टेम्परेचर जो होता है कि अल्काइल हैलाइड एट नॉर्मल टेम्परेचर द लोअर हैलोएल्केन्स आर इन गैसियस स्टेट. ये किस स्टेट में रहते हैं, गैसियस स्टेट में रहते हैं. कौन से, लोअर हैलोएल्केन्स. बट द हायर हैलोएल्केन्स आर लिक्विड एंड सॉलिड. जो हायर हैलोएल्केन्स जो रहते हैं वो किस स्टेट में रहते हैं, लिक्विड और सॉलिड में. लेकिन लोअर हैलोएल्केन्स जो होते हैं वो होते हैं किसमें, गैस में होते हैं. कब होते हैं, एट नॉर्मल टेम्परेचर में. फोर्थ पॉइंट इज द डेंसिटी. डेंसिटी स्टडी करना है हम लोग को. तो डेंसिटी में क्या है कि अल्काइल क्लोराइड्स जो होता है इज ऑलवेज लाइटर, जो होता है ऑलवेज लाइटर देन वाटर. अल्काइल क्लोराइड्स इज ऑलवेज लाइटर देन वाटर बट अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड इज ऑलवेज हैवियर देन वाटर. अल्काइल क्लोराइड जो होता है वो हमेशा वाटर से हल्का होता है लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होता है वो हमेशा हैवियर होता है. और देयर डेंसिटीज आर इन द ऑर्डर. उनके डेंसिटी जो होते हैं वो इस ऑर्डर में मैंने लिखा है. अल्काइल आयोडाइड इट इज ग्रेटर देन अल्काइल ब्रोमाइड, इट इज ग्रेटर देन अल्काइल क्लोराइड एंड इट इज ग्रेटर देन अल्काइल फ्लोराइड. तो ये ऑर्डर है आपका, किसका ऑर्डर है, डेंसिटी का ऑर्डर है. बॉइलिंग पॉइंट, लास्ट वन इज द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अल्काइल क्लोराइड का, तो बॉइलिंग पॉइंट है अल्काइल क्लोराइड का. यहाँ पे मैंने ऑर्डर नहीं लिखा है, लिख देती हूँ. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोएल्केन्स यानी कि अल्काइल हैलाइड इज ऑलवेज हायर देन द हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट से अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है. एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स आर इन द ऑर्डर. बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अल्काइल फ्लोराइड जो है, अल्काइल फ्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल ब्रोमाइड है, अल्काइल आयोडाइड. जिसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्काइल आयोडाइड का. फिर किसका होगा, अल्काइल ब्रोमाइड का. फिर किसका होगा, अल्काइल क्लोराइड. एंड लास्ट वन इज द अल्काइल फ्लोराइड. ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हो गए हैलोएल्केन्स के. अब हम लोग आते हैं हैलोएरीन्स में. हैलोएरीन्स की फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है कलर. हैलोएरीन्स इज आल्सो कलरलेस. हैलोएरीन्स में जो होता है वो हमेशा कलरलेस होता है. कलरलेस मींस उसमें कोई भी कलर ना हो. सॉल्युबिलिटी, हैलोएरीन्स इज ऑलवेज इनसॉल्युबल इन वाटर बट इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. हैलोएरीन्स जो होते हैं वो हमेशा सॉल्युबल होते हैं, किसमें सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी कि अल्कोहल में, ईथर में, ये सब में ये सॉल्युबल होते हैं बट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. लेकिन ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में. टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या होता है, इसमें भी वही है कि एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो होते हैं उस नॉर्मल टेम्परेचर में जो है वो हमेशा हैलोएरीन्स जो है वो हमेशा कलरलेस लिक्विड होता है एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर. ठीक है. फोर्थ वन इज द डेंसिटी. डेंसिटी जो होती है हैलोएरीन्स इज ऑलवेज हैवियर देन वाटर. हैलोएरीन्स जो होता है वो हमेशा हैवियर होता है वाटर से. फिफ्थ वन इज द बॉइलिंग पॉइंट. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोएरीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द हैलोएल्केन्स. बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हैलोएरीन्स का वो हमेशा इक्वल होता है. और वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हैलोएल्केन्स के. द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, ऑर्डर मैंने यहाँ लिखा है, देखिए बेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है एंड आइडोबेंजीन है. तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट
आप लोग और अच्छे से स्टडी करिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है हैलो एल्केन्स का। हैलो एल्केन्स के 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसको क्लासिफाई किया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज को केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन हम लोग को स्टडी करना है हैलो एल्केन्स का। तो द 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स इज, फर्स्ट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड वन इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड वन इज द रिएक्शन विद मैटर। तो हम लोग सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है वो हम लोग आज केवल ये समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रिएक्शन को करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन मींस द रिएक्शन इन विच देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय द अनदर ग्रुप। उसमें रिप्लेसमेंट होता है एक ग्रुप का, किससे होता है, अनदर ग्रुप से होता है। और न्यूक्लियोफिलिक मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन है, इसमें हम लोग को न्यूक्लियोफाइल के बारे में स्टडी करना है। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल्स है क्या। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, ये एक न्यूक्लियस लविंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होता है। एंड न्यूक्लियोफाइल्स जो है मे बी न्यूट्रल एंड और विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, उनमें वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं, उनमें नेगेटिव चार्ज होता है और जिसके साथ वो लोन पेयर को कंटेन करते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही समझते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थैंक यू।